और किन्सटेक में आज हम जोरदार गिरावट देख रहे हैं। शेयर 21% फिसलकर एक्सीडेंट ऑफ द डे बना है। गिरावट के पीछे की वजह क्या है समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आशीष बताइए, 800 रुपए नीचे है अभी भी, 20% का नुकसान किन्सटेक में क्यों? बिल्कुल बहुत बड़ा एक्सीडेंट है आज का और इसके नतीजे आए। दरअसल नतीजे हर पैरामीटर पर अनुमान से काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन मार्केट को निराशा इस बात से हो गई कि जिस प्रकार से रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पर मैनेजमेंट ने शेयर की वो मीट नहीं हो पाई और इसी के चलते देखें तो स्टॉक में बड़ा कट देखने को मिला। तकरीबन 1700 करोड़ की रेवेन्यू यहाँ पर इन्होंने गाइडेंस दी गई थी, लेकिन इसके अलावा भी देखें तो चाहे आप इंटरनल्स देखें बड़ी कमज़ोरी नजर आएगी। वर्किंग कैपिटल डेज अब 125 है, ये गाइडेंस दी थी कि 85 दिनों के आसपास देखने को मिलेगा। मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले घटे हैं और साथ में जो ग्रॉस डेट है इसमें भी कोई सुधार नहीं, 870 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिला। लेकिन मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल पर और टीवी 18 के इंटरव्यू में देखें तो खास बात यहाँ पर यह कही कि सरकार की तरफ से इन्हें कुछ 2 बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद थी, जिसके चलते एक ट्रैक्शन बढ़ता था। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च के आखिरी 10 दिनों में ये 2 बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर मिलेंगे, जो कि नहीं मिले। लेकिन साथ में ये बता रहे हैं कि आगे होप यहाँ पर देखने को मिल रही है और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो इनका जो सेगमेंट है स्मार्ट मीटर सेगमेंट, इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ईएमएस बिजनेस स्टैंडअलोन तौर पर देखें तो बता रहे हैं कि ग्रोथ यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलेगी और FY27 रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पर बहुत अच्छी है। बता रहे हैं कि जितना इंडस्ट्री ग्रो करेगी इससे दोगुनी ज़्यादा बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 30% ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पर FY27 के लिए दी है और जो एबिटा मार्जिन की गाइडेंस है वो तकरीबन 17% है। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि अगले 3 क्वार्टर स्मार्ट मीटर सेगमेंट के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट देखने को मिल सकते हैं और इसी के चलते आप देखेंगे कि इनके जो कैश फ्लोज हैं यहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। अब ब्रोकरेजेस की बात करें तो देखिए कमेंट्री तो किसी की भी अच्छी नहीं थी। सभी बता रहे थे कि नतीजों के बाद आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। थोड़े से EPS कट्स हैं अग्रेसिव साइड पर। कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट प्राइस और रेटिंग को बरकरार रखा है। आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूं। सबसे पहले JP मॉर्गन की रिपोर्ट जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, रेटिंग का डाउनग्रेड हुआ है, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस भी घटाकर 4000 कर दिया। लेकिन आज की इतनी बड़ी गिरावट के बाद सिग्निफिकेंटली इससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वहीं CLSA की रिपोर्ट देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है इन्होंने 4200 के टारगेट के लिए। ओके, शुक्रिया आपका आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। किन्सटेक पर एक राय भी ले लेते हैं। इस समय भी 20% नीचे है, कैसा लग रहा है चार्ट्स पर, कहां सपोर्ट आप देख रहे हैं? दिवाली थिंग्स आर नॉट गुड, अच्छा नहीं लग रहा है। चार्ट पे भी रिजल्ट्स भी कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं। आशीष ने बहुत डीपली एक्सप्लेन भी किया है। सपोर्ट्स की बात करें तो समवेयर क्लोज टू 3300 ऑड लेवल्स, बिल्कुल सपोर्ट्स के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट टू से कि अपने सपोर्ट्स होल्ड कर पाएगा या नहीं, बिकॉज गिरावट काफी इंटेंसिफाइड है और पूरे दिन निरंतर आज पूरे दिन वॉल्यूम के साथ गिरावट आ रही है। तो ये काफी वीकनेस का संकेत है, स्पेशली ऑन अ डे जब हमारा 300 पॉइंट ऊपर है, इसके अंदर गिरावट थम नहीं रही है। हैविंग सेड दैट, अदर EMS बेस्ड कंपनीज लाइक डिक्सन हमें कहीं ना कहीं बेहतर लगती है। वी हैव अ कवरेज रिपोर्ट ऑन दैट एज वेल। और अभी जो हमें करंटली पोस्ट रिजल्ट्स जो EMS कंपनी पसंद आ रही है दैट इज सिरमा। तो हमारे व्यूअर्स चाहें तो डिक्सन और सिरमा को फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये चर्चा हुई किन्सटेक की और कमजोर लग रहा है स्टॉक, उसके ऑल्टरनेट डिक्सन या सिरमा में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। रुकना इसी के साथ